अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। करंट अफेयर्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए हम 30 हाईएस्ट प्रिडिक्टिव टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर CSS 2026 और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, IMF नेगोशिएशंस एंड द लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स इम्पेरेटिव। सो अगर आप CSS 2026 के करंट अफेयर्स पेपर को स्मार्टली टारगेट कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट रखता है। एग्जामिनर पाकिस्तान की इकॉनमी को सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं देखता, वो ये टेस्ट भी करता है कि आप इकॉनमिक क्राइसिस, IMF डिपेंडेंसी और जो रिफॉर्म्स फेलियर्स हैं उनको स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से समझते हैं या नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान का रिपीटेड IMF साइकिल एक जो है वो पॉलिसी फेलियर स्टोरी बन चुका है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करें ताकि आप क्राइसिस के साथ साथ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म इम्पेरेटिव को भी एग्जाम्स ओरिएंटेड वे में एक्सप्लेन कर सकें। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक क्राइसिस का बैकग्राउंड, इकोनॉमिक क्राइसिस के स्ट्रक्चरल काजेज को डिस्कस करेंगे, IMF नेगोशिएशंस और रीसेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, फिर IMF कंडीशनलिटीज़ और गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिफॉर्म पैरालिसिस, सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म इम्पेरेटिव फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस रिफ्लेक्ट्स क्रोनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, स्ट्रेस एंड वीक ग्रोथ एंड लो एक्सपोर्ट्स, हाई इंपोर्ट्स एंड repeated फिस्कल डेफिसिट्स क्रिएटेड वल्नरेबिलिटी। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कोई सडन शॉक नहीं बल्कि डेकेड्स की मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट है। और 2023 के बाद से जो इकोनॉमिक सेवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहा है, जहाँ तो लो जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं और इन्फ्लेशन हाई है, करेंसी डिप्रिसिएशन और डेट सर्विसिंग प्रेशर डोमिनेट रहे। ठीक है, 2024 और 2025 में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट IMF सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं थी और इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी अब पाकिस्तान की क्रॉनिक रियलिटी बन चुका है। स्ट्रक्चरल काजेज क्या हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के? ठीक है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस में है। ठीक है, नैरो टैक्स बेस है और इसी तरह एलिट कैप्चर हो, लॉस मेकिंग स्टेट ओन इंटरप्राइजेज और एक्सपोर्ट स्टैग्नेशन ने इकोनॉमी को वल्नरेबल बनाया। इसी तरह जो एनर्जी सेक्टर इनएफिशिएंसीज हैं, सर्कुलर डेट है, इस ने फिजिकल स्पेस को जो है वो एक्सक्यूज़ किया, इंपोर्ट्स जो डिपेंडेंट ग्रोथ है मॉडल और इसके साथ कंजम्पशन ड्राइवन पॉलिसीज ने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस को परमानेंट बना दिया। ठीक है, तो ये जो इश्यूज़ हैं ये सिर्फ टेम्प्रेरी मेजर्स से सॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है IMF नेगोशिएशंस और रीसेंट डेवलपमेंट्स का। तो पाकिस्तान रिटर्न टू द IMF टू अवॉइड डिफॉल्ट एंड स्टेबलाइज रिजर्व एंड रीसेंट नेगोशिएशंस फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग ट्रेंचेस थ्रू फिजिकल एंड मॉनेटरी टाइटिंग। सो पाकिस्तान और IMF का के दरमियान 2024 में जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इम्प्रूव हुई, जो 2025 तक रिव्यूज़ के ज़रिए कंटिन्यू रही। और इस प्रोग्राम के सेंट्रल जो फोकस था वो फिजिकल डिसिप्लिन था, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और एनर्जी प्राइस जो है वो रेशनलाइजेशन रहा। और IMF नेगोशिएशंस टफ इसलिए रही क्योंकि पाकिस्तान का जो पास्ट ट्रैक है वो यानी पास्ट ट्रैक जो रिकॉर्ड है वो वीक है और रिपीटेड स्लिपेजेस ने भी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया। ठीक है, तो इसकी वजह से IMF ने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और फ्रंट लोडेड कंडीशंस जो है वो इम्पोज की हैं। IMF कंडीशनलिटीज़ और गवर्नेंस चैलेंजेस क्या हैं? IMF की जो यानी कि शराइत हैं उनका डायरेक्ट लिंक गवर्नेंस से है। टैक्स रिफॉर्म्स हो, सब्सिडी रेशनलाइजेशन और SOE रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का शिकार है। ठीक है, और जो एनर्जी टैरिफ्स हैं और टैक्सेशन मेजर्स हैं पब्लिक ब्लैकलिश क्रिएट करती हैं, जबकि गवर्नेंस कैपेसिटी वीक होने की वजह से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अनइवन रहती है। ठीक है, तो इससे रिफॉर्म्स ओनरशिप प्रॉब्लम और पॉलिसी रिवर्सल का जो रिस्क है वो बढ़ता है, जो IMF प्रोग्राम को फ्रेजाइल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिफॉर्म पैरालिसिस का। सो फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल चेंजेस डिस्टर्ब पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड ओनरशिप ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट्स टफ डिसीजंस ड्यू टू इलेक्टोरल एंड लेजिटिमेसी कंसर्न्स। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। 2024 और 2025 में पोलराइजेशन और प्रोटेस्ट ने जो है वो गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बजाय शॉर्ट टर्म सर्वाइवल मोड में रखा और पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर टफ इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो सस्टेन नहीं हो सकती। तो इसी
इस इंस्टेबिलिटी ने प्राइवेटाइजेशन, टैक्स एक्सपेंशन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिले किया, जो क्राइसिस को प्रोलॉन्ग करता है। सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, IMF ड्राइवन जो स्टेबलाइजेशन है, इसका सोशल कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट है। हाई इन्फ्लेशन, ख़ासतौर पर फूड और एनर्जी ये प्राइसेस में, इसने मिडिल और जो लोअर इनकम ग्रुप्स है उनको बहुत ज़्यादा हिट किया है। और अनएम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर स्ट्रेस भी पाकिस्तान के अंदर बढ़ा है। गुर्बत और इनक्वलिटी इंडिकेटर्स के ऊपर भी प्रेशर रहा है, जिससे जो रिफॉर्म हैं वो फैटिग और पब्लिक रिसेंटमेंट ग्रो हुआ। तो ये जो है ये सोशल डायमेंशंस जो है वो एग्जाम आंसर्स में आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म इम्पेरेटिव्स फॉर पाकिस्तान। तो सस्टेनेबल रिकवरी रिक्वायर्स एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ एंड टैक्स सिस्टम रिफॉर्म। पाकिस्तान के लिए IMF सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ है, सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनअवॉइडेबल हैं। टैक्स सिस्टम को जो है वो बढ़ा करने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन प्रमोट होने चाहिए। फिर एलीट एग्जेम्पशन से ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ और इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना होगी पाकिस्तान को। एनर्जी सेक्टर गवर्नेंस है और इसके साथ जो है वो SOE रिफॉर्म्स और इसके जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग है इकोनॉमी को सस्टेनेबल पाथ पर जो है वो ला सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक सोवरेंटी। सो रिपीटेड IMF डिपेंडेंस पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सोवरेंटी है उसको कॉन्स्टेंट करती है। ठीक है, जो पॉलिसी स्पेस है वो श्रिंक होते हैं और एक्सटर्नल एक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी फॉरेन पॉलिसी और जो नेशनल सिक्योरिटी चॉइसेस हैं उनको भी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो सस्टेनेबल ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस जो है ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर लिखते वक्त आप इकोनॉमिक क्राइसिस को स्ट्रक्चरल काजेज के साथ एक्सप्लेन करें। देन IMF को विलन या फिर सेवियर के बजाय आप नेसेसिटी को कॉन्टेक्स्ट में जो है वो प्रेजेंट कर दें और शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को क्लियर लिखें और सोशल कॉस्ट और गवर्नेंस फेलियर को इंटीग्रेट करें। और कंक्लूजन में जो है वो आप रिफॉर्म्स, ओनरशिप और पॉलिटिकल कंसेंसस के ऊपर जो है वो स्ट्रेस दे सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू नहीं है, ये गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और रिफॉर्म्स कल्चर का भी क्राइसिस है। ठीक है, तो जब तक पाकिस्तान जो है वो IMF से आगे देकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं करता, क्राइसिस रिपीट होता रहेगा। सो अगर आप CSS 2026 में स्ट्रॉन्ग आंसर लिखना चाहते हैं तो इस टॉपिक को नंबर्स के साथ, एनालिसिस के साथ प्रिपेयर करें। अगर ये लेक्चर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, सीरियस एस्पायरेंट्स के साथ शेयर कर दें और कमेंट में नेक्स्ट हाई प्रोडक्शन करंट अफेयर्स टॉपिक लिखें।